भगवान विष्णु ने कहा है, मैंने मानव को विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, किंतु विवेक और बुद्धि के साथ साथ मोह और महात्माकांक्षा का रात्रि भी तो है। और कभी कभी मोह और महात्माकांक्षा की रात्रि विवेक और बुद्धि को निगल लेती है। भगवान विष्णु का आदेश ये है कि मोह पर बुद्धि को, महात्माकांक्षा पर न्याय को और भावुकता पर तर्क को प्राथमिकता दी जाए। महाराज उत्तरपाद सुरुचि के मोहजाल में उलझकर बुद्धि, न्याय और तर्क से दूर चले गए। इसी बीच बालक ध्रुव के रूप में एक दृढ़ निश्चय जम लिया है। मानव इतिहास की एक नई भूमिका बन रही है, लेकिन माता लक्ष्मी की भांति ये भी सोचना है कि इसका परिणाम क्या होगा। तब परिवार की असंतोष और मोह से बंधा महाराज उत्तानपाद को अपने उदासीनता के लिए महाराज पिता मनु श्राप देने की घोषणा कर दी थी। महाराज उत्तानपाद मर्माहित हो गए। पिता महाराज की घोषणा उनको ठीक लगा। हाँ, मैं एक अच्छा राजा न बन सका, ना एक अच्छा पति और ना ही एक अच्छा पिता। और ये भी ठीक है कि एक राजा को सजा एक राजा ही दे सकता है। आत्महत्या उत्तानपाद को उचित लगा, परंतु महारानी सुनिधि ने महाराज को रोक ली। आत्महत्या महापाप है, ये करना उचित नहीं। फिर महाराज को उत्साहित की कि ध्रुव अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उससे ढूंढ लाइए। तो महाराज निकल पड़े अपने पुत्र के खोज में। अभी विष्णुलोक में महर्षि नारद आते हैं। महर्षि प्रसन्न है धरती पे हुए घटना देख के। कभी कभी किसी के कड़वे वचन भी कानों में अमृत रस डाल देते हैं। परमेश्वर बोले, तो अपनी प्रसन्नता हमसे नहीं बांटेंगे देवर्षि। देवर्षि बोले, आपसे क्या छुपा सकता हूं, आप तो विश्वज्ञानी हैं। परंतु विश्वास कीजिए, आज महाराज मनु ने अपने पुत्र को ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरा मन तो झूम उठा। उत्तानपाद पर सुरुचि की मोह माया का जो रंग चारा हुआ था वो तो ऐसे उतर गया जैसे बरखा की बौछार पड़ने से वृक्ष पे जमी धूल उतर जाती है। मनु ने वही किया जो एक परिवार के सर्वे सर्वा को करना चाहिए था। नई प्रिया जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वज का नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे और अपने संस्कारों से विमुख होने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर तो के पतन से रोके। जिस प्रकार एक अंकुश बदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है। परंतु मुझे आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि उत्तानपाद चुपचाप नतमस्तक अपने पिता की भटकाओं सुनता रहा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है देवर्षि। जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीव्र किरणें जागने पर बेबस कर देती है, उसी प्रकार मनु के कटु वचन ने उत्तानपाद को झिझोरना चाहा था। और पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया है। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभव से कहीं अधिक विशाल और व्यापक और समय की कसौटी पर अधिक खरे उतरे होते हैं। देवर्षि, नवीन पीढ़ियों को भी ये जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन्ह उन दीपकों के समान हैं जो उन्हें सही राह दिखते हैं। मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया। उचित मार्ग? आपकी लीला भी विचित्र है। अपने ध्रुव को अपने ही खोज में भेज दिया और उधर महाराज उत्तानपाद ध्रुव की खोज में निकल पड़े। और इस बात को आपसे अच्छा और कौन जान सकता है, ध्रुव का आप तक और उत्तानपाद का ध्रुव तक आना कितना कठिन है। नारायण हंसने लगे, महर्षि नारद भी हंसने लगे। कठिनाइयां ना हो तो मानव जाति का चुनौती स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन कठिन हो जाएगा देवर्षि। जूझने दीजिए उन दोनों को अपने संघर्षों से। उन्हें पता तो चले कि जीवन की कठिनाइयों से हर एक व्यक्ति को स्वयं ही उलझना पड़ता है और स्वयं ही उनके समाधान ढूंढना पड़ता है।
तब तो ठीक है प्रभु। मुझे महाराज उत्तानपाद की चिंता नहीं, वो तो ध्रुव की खोज में निकले। उन्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। मुझे चिंता ध्रुव की है प्रभु। वो तो आपकी खोज में निकला है। उससे तो अपने नगर के मार्ग का ज्ञान नहीं, तो फिर क्षीर सागर का मार्ग का क्या ज्ञान होगा। प्रश्न ये उठता है कि ध्रुव का मार्गदर्शन कौन करेगा। नारायण हंसते हुए बोले, आप करेंगे देवर्षि। ध्रुव का मार्गदर्शन आप करेंगे। वैसे भी सारे विश्व को विष्णु का पाता तो आप ही बताते हैं। इन तीनों लोकों में आपसे बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है। ध्रुव का मार्ग दर्शन आप ही को करना होगा। आपका कथन मेरे लिए आदेश के समान है प्रभु। तो फिर अपना कार्य सिद्ध कीजिए। महादेवी लक्ष्मी भी व्याकुल है ध्रुव के लिए। उनकी अशांति दूर कीजिए। किंतु माता है कहा, ध्रुव का कष्ट उनसे सहन नहीं हो रहा था देवर्षि, इसलिए धरती पर गई है उससे भोजन कराने। परंतु समस्या ये है कि उससे तो भोजन की भूख ही नहीं, उससे तो केवल हमारी दर्शन की प्यास है, और वो प्यास उसका मार्ग दर्शन करके आप ही तृप्त कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, यदि आप ये चाहते हैं कि आप मेरी परीक्षा लें, तो ऐसा ही सही। मैं चेष्टा करूंगा कि ध्रुव उस मार्ग पर चले जो उसके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तब राजकुमार ध्रुव जंगल में भटक रहे थे। माता लक्ष्मी उससे ढूंढ निकाला। ध्रुव मिलने पर माता लक्ष्मी उससे भोजन करने को कहा, पर ध्रुव भगवान विष्णु को मिले बिना अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। उसी वक्त राजा उत्तानपाद ध्रुव को पुकारते हुए जा रहे थे, पर ध्रुव भगवान विष्णु को मिले बिना अपने घर न जाने की प्रतिज्ञा की थी। तो उसने माता को कहा कि मुझे कहीं छुपा दो। माता लक्ष्मी उससे एक पैर के पीछे छुपा दी, इसलिए महाराज उससे ढूंढ नहीं पाए।